हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। हमने लास्ट वीडियो में संज्ञा को पूरी तरीके से बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था और इस वीडियो में हम संज्ञा से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताया करिए। और जो भी नए हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। बहुत जल्द इस चैनल पर इंग्लिश की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। इंग्लिश का भी सेम यही पैटर्न रहेगा, एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे और उनके एमसीक्यू बेस्ड आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ओके, तो अभी ये शुरुआत है। धीरे धीरे इन सब चीजों का दायरा बढ़ेगा। प्रैक्टिस हम इतनी करेंगे कि कोई भी टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन बने नहीं छूटेगा, चाहे वो हिंदी हो या फिर वो इंग्लिश हो। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हम अपने संज्ञा से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन है, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? तो सुंदरता क्या है? सुंदरता एक भाव है। सुंदरता किसी का नाम है क्या? नहीं, सुंदरता एक भाव है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो अब आपको इनमें से छांट के बताना है कि कौन सा शब्द भाववाचक है। तो आप देखेंगे सोना तो एक धातु का नाम है, ये भाववाचक कहीं से नहीं है। विद्यालय एक नाम है, कहीं से भाववाचक नहीं है। फूल ये तो नाम है ना, गुलाब का फूल, गेंदा का फूल, ये तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो ये कहीं से भी क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। घ नंबर आप देखेंगे पशुता। तो पशुता क्या है, एक भाव है ना। इंसानियत जैसे होता है एक भाव है, वैसे ही पशुता एक भाव है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, पशुता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? रमेश ये तो नाम है, सुरेश ये तो नाम है, निर्वाह किया। मित्रता, मित्रता एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, मित्रता। मित्र से क्या बनता है, मित्रता, मैंने आपको बताया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है। राष्ट्रपति भवन में कौन सी संज्ञा है? राष्ट्रपति भवन हमारे यहाँ कितने होते हैं? एक होता है, दो होता है, बहुत सारे होते हैं, एक होता है। तो ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन में क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा क्या है आपको ये बताना है। भाव, जहां पर कोई भाव आ रहा हो, ऊंचा, ऊंचाई, कुशल, गहरा। तो ऊंचा, ऊंचा क्या है, एक गुण है। ऊंचा पहाड़ होगा, ऊंचा, है ना, ऊंचा कुछ ना कुछ होगा, है ना। कुशल, कुशल कारीगर होगा, कुशल व्यक्ति होगा, है ना। तो कुछ ना कुछ कुशल होगा। गहरा क्या, गहरी खाई होगी, गहरा समुंदर होगा। तो गहरा कुछ ना कुछ अपने आप में होगा। लेकिन ऊंचाई खाई होगी क्या, ऐसे बोलेंगे कि ऊंचाई खाई, ऊंचाई पहाड़, ऊंचाई व्यक्ति ना। ऊंचाई अपने आप में एक नाउन है, एक नाम दिया जा रहा है एक भाव का, है ना, कि ऊंचाई से मुझे डर लगता है। तो ऊंचाई अपने आप में एक भाव है, इसलिए भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक है, इस तरह से आपको चेक भी कर लेना है। जैसे ऐसे शब्दों में आप कभी भी कंफ्यूज हो तो आप इसके आगे एक कोई वर्ड लगा करके चेक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊंचा लगाया, ऊंचा पहाड़, ऊंचा ऊंट, है ना, ऊंचा पहाड़, ऊंचा ऊंट, ऐसे करके मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि ये तो विशेषण है। ओके, संज्ञा है ही नहीं है। कुशल, कुशल कारीगर, कुशल व्यक्ति, तो इससे पता चल रहा है कि ये तो विशेषण है। गहरा, गहरा खाई, गहरा कुआं, तो इससे पता चल रहा है गहरा समंदर, ये तो विशेषण है। ऊंचाई एक ऐसा शब्द है जो भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। ओके, विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा क्या है, जो विशेषण से बना हो। ओके, तो महान व्यक्ति, तो महान तो खुद ही अपने आप में विशेषण है, अभी बना ही नहीं है ये संज्ञा। इसके बाद ऊंचाई, ये ऊंचाई संज्ञा है, अभी देखेंगे ये कैसे, है ना। अभी हमने देखा कि ऊंचाई संज्ञा है। लड़कपन, ये भी एक संज्ञा है। इसके बाद कलाई। ओके, तो कलाई क्या है, ये भी एक संज्ञा है। ओके, ये भी एक संज्ञा है। तो विशेषण से कौन सा संज्ञा बना है ये हमें चेक करना है। तो हमें साफ पता चल रहा है कि ऊंचा शब्द होता है, उसका एक मीनिंग है, ऊंचा में ई जोड़ दिया गया है तो ऊंचाई बन गया है। तो विशेषण से क्या बन गया है, संज्ञा बन गया है। और कौन सा संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बन गया है। तो जो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, घ नंबर हमारा हो जाएगा ऊंचाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है?
तो बुढ़ापा एक अवस्था है, एक भाव है ना। तो बुढ़ापा आता है, होता है ना कि बूढ़े लोगों का बुढ़ापा आ गया है, किसी व्यक्ति का बुढ़ापा आता है ना। तो बुढ़ापा एक क्या है, अवस्था है। बूढ़ी अवस्था होती है ना बुढ़ापा, तो एक अवस्था है। और अवस्था जहां पर आए कोई, उसको हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो आप देखेंगे कि मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई एक जैसे लग रहे हैं। तो मिठाई अपने आप में देखेंगे कि मिठाई खुद ही एक डिश का नाम है, तो मिठाई यहाँ पर भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी चतुराई भाववाचक संज्ञा है, लड़ाई भाववाचक संज्ञा है, और उतराई भी भाववाचक संज्ञा है, जबकि मिठाई यहाँ पर एक डिश का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। नहीं पर आप ध्यान रखिएगा, 3 होंगे, एक नहीं होगा। जाति को जो पूरा रिप्रेजेंट करेगा, एक कम्युनिटी को, तो मनुष्य एक जाति होती है, मनुष्य पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। बालक सभी बालकों को, है ना, जवान सभी जवानों को, तो ये तीनों क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन सुंदर शब्द जो आप देख रहे हैं, सुंदर शब्द एक विशेषण है, तो इस तरीके से ये जो शब्द हमारा है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गा। इसके बाद बुलाना से भाववाचक को पहचानिए, बुलाना से भाववाचक को पहचानना है आपको। तो आप देखेंगे बुलाना, बुला, बोलना, बुलावा, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बुलावा एक भाव है। बोलते हैं ना कि आपको बुलावा आया है, तो बुलावा भाव है एक, इसलिए बुलाना से भाववाचक संज्ञा बनता है बुलावा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। तो बोलते हैं ना मेरे साथ ज्यादती हो रही है, कुछ ज्यादा ही ज्यादती हो रही है ना। तो एक भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई साहब अब तो कुछ ज्यादा ही ज्यादती हो रही है, तो भाव रिप्रेजेंट हो रहा है। लेकिन आपको इसका विशेषण बताना है कि किससे ये शब्द बना है। तो आप देखेंगे ज्यादा हो रहा है, बोलते नहीं ज्यादा हो रहा है भैया ये सब, तो ज्यादे, ज्यादी, ज्यादा, ये तो कोई मतलब नहीं इन शब्दों का। ज्यादा शब्द से ज्यादती शब्द बना है, और इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और ज्यादा शब्द क्या है, विशेषण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या है। ग्रामीण शब्द आप देखेंगे कि ग्रामीण किसी न किसी की विशेषता बता रहा है। ग्रामीण महिला, ग्रामीण पुरुष, ग्रामीण जनता, ग्रामीण शब्द जो है क्या बता रहा है, विशेषण। अब जब विशेषण से कोई शब्द बनता है तो उसे बोलते हैं संज्ञा। लेकिन ग्रामीण से कौन सा शब्द बन रहा है कि उसे हम संज्ञा कहें, तो ग्रामीण से आप देखेंगे कि ग्राम बन रहा है एक ऐसा शब्द जिसको हम संज्ञा के रूप में देखते हैं। तो ग्रामीण, ये तो वही सेम का सेम रख दिया है, गलत है। ग्रामी कोई मतलब नहीं है, ग्राम में कोई मतलब नहीं। ग्राम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा की तरह डिनोट होता है, यानी कि गांव की बात हो रही है, ग्राम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये एक नाम है ग्राम, तो इसलिए इसको संज्ञा का रूप मानेंगे। ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या है, ग्राम। क्वेश्चन नंबर 13, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। विवाह एक रीत रिवाज का नाम है, भाव नहीं है, इसलिए विवाह कहीं से भी सही नहीं है, गलत है। निराश, निराश व्यक्ति, निराश महिला, निराश जनता, तो ये तो विशेषण है, कोई मतलब नहीं है। अनुच्छेद, अनुच्छेद पर्टिकुलर नाम है, हमारे संविधान में जो अनुच्छेद दिए हुए हैं उसके बारे में बात कर रहा है, या किसी लेसन के बारे में, तो अनुच्छेद नाम है, इसलिए अनुच्छेद भी गलत है। लालिमा क्या है, एक भाव है। ओके, तो लालिमा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का जो है लालिमा भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है। तो नदी एक पूरी कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है, आप सभी जानते हो, मैंने बताया हुआ था। नदी, नदी तो कोई भी हो सकती है, गोदावरी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, कोई भी। तो एक क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, पूरी जाति को डिनोट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? तो यमुना आप सभी को पता है एक नदी का नाम है और पर्टिकुलर एक नदी का नाम है। सभी नदियों का नाम यमुना नहीं है। नदी होता तो क्या होता, जातिवाचक, लेकिन यमुना है पर्टिकुलर एक नदी का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको कहेंगे। तो बहुत इजी है, आप लोगों को इतना रिपीट हो गया, आप बहुत इजीली बता पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो मिठास, मिठास बहुत अच्छी है, मिठास का कोई जवाब नहीं। हाँ यस, ये तो संज्ञा है, लेकिन अभी चेक करेंगे कि ये भाववाचक है कि नहीं। मीठी खीर, नहीं ये तो विशेषण हो गया। मिठाई, मिठाई यस, ये एक डिश का नाम है, तो ये एक नाउन है, ये एक संज्ञा है। तो दो शब्द हमें संज्ञा के मिल गए। मीठा, मीठा चावल, मीठा आलू, तो ये तो एक विशेषण है, तो बिल्कुल इसको हम क्रॉस कर देंगे। इसके बाद दो में आते हैं, मिठाई एक डिश का नाम है, तो मिठाई कहीं से भी भाववाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन मिठास एक स्वाद, मिठास एक भाव का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का मिठास। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? कक्षा, कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो आप सभी को मैंने अभी बताया था पिछली क्लास में कि समूहवाचक संज्ञा में आते हैं जनता, कक्षा, ये सभी चीजें जो हैं समूहवाचक संज्ञा में आते हैं, इसलिए कक्षा क्या आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर घ इज करेक्ट। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आएगा? समिति, समिति में कुछ लोग होंगे तो समूहवाचक हो जाएगा, बिल्कुल अभी अभी मैंने बताया, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? कावेरी एक नाम है, तो नाम जो है क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाव की बात हो रही है, पहले तो हम यहाँ पर फिल्टर करेंगे कि कौन सा संज्ञा है, फिर उसके बाद भाव की देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर का पुरुष, पुरुष ये संज्ञा है, पुरुष पुरुषों की पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो है, इसको हम कंसीडर करेंगे। प्रभु, प्रभु यस कंसीडर करेंगे प्रभु। इसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय डिनोट करेंगे, इसको भी नाउन है। बंधुत्व, बंधुत्व भी नाउन। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि पुरुष एक कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है, जातिवाचक हो जाएगा। प्रभु शब्द गॉड के लिए है, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। क्षत्रिय, क्षत्रिय कम्युनिटी के लिए है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे बंधुत्व, बंधुत्व एक भाव है, ये भाववाचक संज्ञा है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ नंबर इज द राइट ऑप्शन, बंधुत्व। तो ये कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन के हमने प्रैक्टिस की है, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे जितने भी टॉपिक आएंगे सबके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे और धीरे धीरे और क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे, और हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने के साथ साथ हम हर हफ्ते इनका मिक्स्ड करके भी लाया करेंगे आपके सामने, जिससे रिवीजन हो जाया करेगा सारे टॉपिक्स का। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हमारे वीडियो के बारे में ज़रूर लिखा करिए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।